तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड इस वाली वीडियो में भाई हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू एंड सऊदी अरेबिया के फ्यूचर के बारे में। अभी हम लोग देख रहे हैं भाई कि रेसलमेनिया 43 कंफर्म हो चुका है फॉर सऊदी अरेबिया। एंड मैंने आपको अपडेट बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अपना एक न्यू ऑफिस भी बनाया है, एक परमानेंट लोकेशन भी सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई अपनी खरी कर ली है। क्या इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले धीरे धीरे करके सऊदी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? बिकॉज कुछ का मानना है, मेरा भी खुद का ही मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के हेडक्वार्टर्स भी कुछ टाइम बाद सऊदी में जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सऊदी में, लेकिन सऊदी में भी एक हेडक्वार्टर बनेगा। एंड मे भी हो सकता है कि रेसलमेनिया 43 बस एक शुरुआत है, हो सकता है उसके बाद रेसलमेनिया हर एक साल छोड़ के सऊदी में हो, या फिर हो सकता है कि परमानेंटली सऊदी में ही चली जाए, या फिर हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सऊदी अरेबिया खरीद ही ले। यही सारी बातों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। संडे है भाई, तो ये रही पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो इस वाले टॉपिक के ऊपर। तो देखो, सऊदी डब्ल्यूडब्ल्यू को क्यों खरीद सकती है, पहले ये समझना होगा। जब डब्ल्यूडब्ल्यू को विंस मैकमैन बेचने वाले थे तो उस टाइम एंडेवर ने भी भाई कहा था कि हम भी खरीदेंगे, वो भी इंटरेस्टेड थे। सऊदी वाले भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो भी खरीदना चाहते थे। एंड बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू के रिलेशंस ऐसे सऊदी के साथ में बहुत अच्छे हैं। ये इनकी 10 साल की डील हुई थी भाई, जो कि 2027 में खत्म होने वाली है। इसके बाद एक और नया कॉन्ट्रैक्ट इनका डेफिनेटली बनेगा। सऊदी के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है। एंड सऊदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी पीआर। लाइक हम सबको मालूम है कि सऊदी के ऊपर ना हमेशा से भाई ऐसी एक इमेज बना के रखी गई दुनिया भर में कि सऊदी में रेस्ट्रिक्शन है, सऊदी में औरतों पे ये रेस्ट्रिक्शन है, वो है, ये है, वो है, जो कि सच वाली भी बात है। तो सऊदी को अपनी ये वाली इमेज सही करनी थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने बड़े बड़े स्पोर्ट्स भाई अपने यहाँ होस्ट करने लगे। यानी कि चाहे वो फुटबॉल हो जाए, रोनाल्डो को इन्होंने भाई बुला लिया, रोनाल्डो इनके लिए कम्पीट करने लगे, इनके यहाँ कम्पीट करने लगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पे चले गए, यूएफसी वगैरह सबका स्कोप खुल गया है। तो ऐसे में ये बस एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, एंड अगर कंट्री डेवलप कर रही है तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सऊदी को चाहिए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर वो सऊदी में जाए। एंड जब पैसे हैं तो भाई आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीदना चाहते थे सऊदी वाले। एंड ऐसे में टीकेओ को बेच दिया, एंडेवर को बेच दिया विंस ने, बिकॉज एंडेवर वाली डील ज़्यादा सही लगी एंड वो अमेरिका के अंदर भी थी। लेकिन क्या टीकेओ एंडेवर खुद ही अपने आप को, अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू को बेच सकती है सऊदी अरेबिया को? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी टीकेओ के प्रेसिडेंट ने, इन्होंने जो अपने मार्क सेपीरो हैं, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूएफसी को सेम तराजू पे नहीं तोल सकते। यूएफसी इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, डब्ल्यूडब्ल्यू अभी उस लेवल पे नहीं आया है, इसीलिए जो टिकट प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ही महंगी है। तो ऐसे में साफ हमें पता चल रहा है कि टीकेओ का जो मेन मोटिव है वो पैसा है। एंड वैसे भी रेसलमेनिया 43 की जो अनाउंसमेंट हुई है ये पैसों के लिए ही हुई है। $250 मिलियन अपेरेंटली भाई पे करे हैं सऊदी वालों ने डब्ल्यूडब्ल्यू को इस इवेंट को वहाँ लाने के लिए। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऑफिस भी बना लिया। तो कुछ टाइम बाद आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि आने वाले 5 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपना एक हेडक्वार्टर भी वहाँ पे बनाएंगे। इवेंचुअली हो सकता है कि वहाँ पे वो परमानेंटली शिफ्ट भी हो जाए। लाइक दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड उसके बाद अगर एंडेवर को लगे कि नहीं भाई इनफ प्रॉफिट हम लोग नहीं बना पा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, जो कि शायद ऐसा ही होगा, इसके ऑड्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू यूएफसी के लेवल पे नहीं है। मतलब पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक ग्लोबल फिनोमिनन है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल यूएफसी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ये खुद टीके वाले कहते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू उस लेवल पे जा पाएगी एंडेवर के लिए। तो अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू को बेचना इनका आखिरी डिसीजन हो सकता है। एंड ऐसे में खरीदने के लिए नंबर 1 कंटेंडर कौन है? सऊदी अरेबिया। सऊदी ने अगर एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू खरीद ली तो समझ जाओ भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने मेजर शोज हैं वो सारे सऊदी में ही होंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही शोज सऊदी में हो, लेकिन बात है कि भाई अमेरिका से कंप्लीटली डब्ल्यूडब्ल्यू वैनिश भी नहीं हो सकती। तो अगर सपोज करो कि सऊदी डब्ल्यूडब्ल्यू को खरीद ले तो क्या होगा? क्या इसका मतलब है कि अमेरिका से रॉ स्मैकडाउन खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। सऊदी खरीद लेगी लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ना यूएसए में ही रहेंगे। मतलब सऊदी ने खरीद लिया मतलब कि सऊदी से चीज़ें ऑपरेट होगी, वहाँ पे भी एक हेडक्वार्टर होगा, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में जो रहेगा वो तो रहेगा। जो वीकली शोज होते हैं वो यूएसए से ही होंगे, जो बाकी पीएलईज होते हैं नॉर्मल वॉर्मल से, वो सारे यूएसए से होंगे। लेकिन जब चाहे सऊदी वाले किसी भी पीएलई को सऊदी में करा सकते हैं। अभी क्या है कि पहले इनको डील करनी होती है, बिड करना होता है ये वो, लेकिन जब ये डब्ल्यूडब्ल्यू खुद ही खरीद लेंगे तो अब इनके ऊपर है। ये चाहे तो भाई हो सकता है टीएलसी अपने यहाँ करा ले, हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स कर ले, हो सकता है हेल इन अ सेल, एलिमिनेशन चेंबर, साल का कोई सा भी पीएलई अपने यहाँ ये कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये खुद भी चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक ग्लोबल फिनोमिनन जो है अभी वो बने रहे। तो इसीलिए मेन जो शोज हैं वो अमेरिका में ही चलेंगे। लेकिन जब ये हो जाएगा तो रेसलमेनियाज आपको मोस्टली सऊदी में देखने को मिलेगी, रॉयल रंबल सऊदी में देखने को मिलेगी, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू का लैंडस्केप चेंज हो जाएगा।
कुछ चीज़ें और हैं भाई जो कि जानने लायक हैं। अब जैसे अब ऐसे में क्वेश्चन आएगा, फैंस बोलेंगे कि भाई ये मतलब सऊदी अगर खरीद लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को तब तो हो गया विमेंस डिवीजन का, मतलब ये कभी भी अपने रिंग गियर में कम्पीट नहीं कर पाएंगी। ऐसा भी नहीं है, जब वो सऊदी में कम्पीट करेंगी तो अपने रिंग गियर में नहीं करेंगी, अदरवाइज जहाँ भी करती हैं नॉर्मल करेंगी। लेकिन मुझे एक बिलीव है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई फैक्ट बता रहा हूँ या फिर कुछ भी, बिकॉज ये ओपिनियन वाली वीडियो है। मुझे बिलीव है कि इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स, फीमेल सुपरस्टार्स अपने नॉर्मल गियर में भी परफॉर्म करेंगी। पहले तो ये परफॉर्म ही नहीं कर सकती थी, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, अब वो पॉसिबल किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे ये अपने रिंग गियर में कम्पीट नहीं करती हैं, ऊपर से नीचे अपने आप को पूरा ढक के कम्पीट करती हैं। बट इवेंचुअली वो एक टाइम आएगा, मैं बता सकता हूँ, गेस कर सकता हूँ, एक टाइम आएगा, भले अभी ना आए, 5 साल बाद, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद, लेकिन एक टाइम आएगा जब सऊदी में डब्ल्यूडब्ल्यूई की फीमेल सुपरस्टार्स अपने नॉर्मल रिंग गियर में कम्पीट करेंगी, जो वो यूएसए में पहन के कम्पीट करती हैं। वो क्योंकि कंट्री डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी, तो भाई ये सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, एंड इसीलिए धीरे धीरे करते आ रहे हैं। अब सोचो, एक तरफ फीमेल सुपरस्टार्स पहले कम्पीट नहीं करती थी, अब अचानक ये फीमेल सुपरस्टार्स को नॉर्मल रिंग गियर में कम्पीट कराने लगे, तो वहाँ की जो जनता है वो सवाल उठाएगी कि भाई ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है, नहीं चलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। अब धीरे धीरे वहाँ पे वो कम्पीट करने लगी, वहाँ पे फैंस पहले पसंद नहीं करते थे फीमेल सुपरस्टार्स को, लेकिन अब वो करने भी लगे हैं, धीरे धीरे उनके लिए भी रिएक्ट करने लगे हैं। इवेंचुअली उनके फैंस भी बन जाएंगे वो प्रॉपर फैंस, तो देन आपको धीरे धीरे वो नॉर्मल रिंग गियर में भी आते हुए देखने को मिलेगी। तभी जाके सऊदी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ताल से ताल मिला के, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है भाई, अगर मैं दूर तक देखूँ, दूरदर्शन करूँ, तो मुझे लगता है कि अभी 5 से 6 साल बाद एक घड़ी आएगी जहाँ पे नेटफ्लिक्स वाली डील पे भी क्वेश्चंस उठेंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस उठेंगे एंडेवर वाली डील पे, एंड तब क्वेश्चंस उठेंगे कि अब क्या होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर का। नेटफ्लिक्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के व्यूअरशिप से, तो क्या नेटफ्लिक्स अपनी डील रीन्यू करेगी, या फिर नेटफ्लिक्स वाले बीच में जो ऑप्ट आउट है 5 साल बाद, उसके बाद ऑप्ट आउट कर जाएंगे। सऊदी वाली डील अभी जो खत्म होने वाली है, ये डेफिनेटली रीन्यू होगी, तो हो सकता है कि सऊदी वाले स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए भी कुछ करे, पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है। बाकी 5 साल बाद, 10 साल बाद हो सकता है कि एंडेवर वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेचना चाहे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी भी कंडीशन में उस लेवल का प्रॉफिट नहीं करा पाएंगे जिस लेवल का ये चाह रहे हैं। एंड अगर करा भी देंगे तो देन वो जो बिजनेस अभी है या फिर अभी से 2 साल पहले था, वो नहीं रह जाएगा, बिकॉज सब कुछ कॉर्पोरेट हो जाएगा। तुम देखो कि प्रॉपर ये भाई आके सामने मीडिया पे, लाइव मीडिया नहीं थी, मीडिया बोलना बेकार है, लाइव रेसलमेनिया 43 के अनाउंसमेंट पे आके ब्लैटेंटली भाई आपको झूठ बोलते हुए दिखेंगे। क्या बोला बियांका ने कि सऊदी एक बेस्ट प्लेस है फीमेल सुपरस्टार्स के लिए हिस्ट्री बनाने के लिए। अभी से कुछ सालों पहले भाई वहाँ पे पकड़ लिया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को। तो ये हालात है, तो आप ओपनली झूठ बोल रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके, आप अपना काम कर सको, आप अपनी रोटी सेक सको। तो इसलिए अगर ऐसे एंडेवर के साथ चलते रहें तो बिजनेस बिल्कुल डेड हो जाएगा, एंड उसके बाद इवेंचुअली एक टाइम आएगा जो प्रॉफिट अभी बन रहा है शॉर्ट टर्म में, वो लॉन्ग टर्म में नहीं बनेगा। तो एंडेवर वाले डिसाइड करेंगे कि अब एक काम करते हैं, सऊदी को ही बेच देते हैं, एंड जब सऊदी को बेच देंगे, एंड अगर विंस मैकमैन उस बीच हमारे अराउंड रहते हैं, तो विंस मैकमैन की वापसी भी हो जाएगी। तो ये दिख रहा है मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर फिलहाल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग लिख के बताइएगा भाई, आपके क्या ओपिनियन है। क्या आप चाहोगे कि एंडेवर से सऊदी खरीद ले डब्ल्यूडब्ल्यूई को? मैं ऑनेस्टली बोलूँ भाई तो मैं ना नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है ऐसा होगा तो शायद इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, मे भी शायद विंस भी वापस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगले साल की ही चीज़ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे होगा, एंड उसके बाद आपको शायद ये होते हुए देखने को मिले। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही कुछ मेरे ओपिनियंस थे, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ जानने को मिला हो। भाई अगली वीडियो मोस्ट लाइकली Q&A आने वाली है, तो उसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो भाई पूछ लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।